स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चैप्टर में ये बहुत सारी टर्म यूज़ होनी है बार बार। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से सुनना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाय नेचर ऑफ एलिमेंट, इसको हम करते हैं एलिमेंट के बेस पर कोस्ट को डिवाइड क्लासीफाई करना ये हम कर चुके ना। जैसे टोटल कोस्ट है एक फैक्ट्री की कोस्ट मटेरियल के बेस पर कितना मटेरियल है, इसमें मटेरियल मतलब इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही आ जाएंगे। टोटल मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, एलिमेंट क्या है हमारे, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, है ना। जैसे टोटल कॉस्ट एक आ गई, हम कहेंगे मटेरियल की कॉस्ट ये है, लेबर की कॉस्ट ये है। जैसे ना टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास, एक आया कि ये आपकी टोटल कॉस्ट है। हमने कहा इसको क्लासीफाई करो, मटेरियल की अलग करो, लेबर की अलग करो, एक्सपेंसेस की अलग करो। क्लासीफाई कर दिया तो इसका मतलब हमने किस बेस पर हमने क्लासीफाई की, कॉस्ट को डिवाइड किया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ठीक है, मटेरियल किसे कहते हैं, जो कि हमने फैक्ट्री में सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया है किस में, फिनिश गुड्स में या वर्क इन प्रोग्रेस में। उसके लिए लेबर यूज़ की, लेबर को पेमेंट की तो लेबर कॉस्ट होगी। और वो अकेले फैक्ट्री में एक मटेरियल और लेबर की थोड़ी होती है। जैसे जो फैक्ट्री में रेंट भी होता है, इंश्योरेंस भी होता है, दूसरे खर्चे भी होते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस में आ गए। तो ये एलिमेंट के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन की हुई है कोस्ट की, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ठीक है, दूसरे पर हम उसी की ही हमारी जो कंपनी है उसकी कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट ये है। अब कहते हैं क्लासिफिकेशन किस बेस पर करो, प्रोडक्शन के बेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या हुई, जो फैक्ट्री के अंदर टोटल जितने खर्चे हुए वो क्या हुई, मतलब कि प्रोडक्शन हुई वहाँ पर, है ना। वहाँ पर सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो गया, नाम देखो ना आप, टोटल कॉस्ट हमारी थी, कहते हैं इसको 4 भागों में बांटो, जो मैंने आप यहाँ लिखे हुए हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट, प्रोडक्शन कर तक जितने भी खर्चे हुए उसको कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसको मैनेजर ने उसकी मैनेजमेंट की, है ना, कि तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पॉलिसीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो ऑफिस का सारा काम है ना, उनके क्या खर्चे हुए उसको हम क्या कौन से खर्चे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या हुई, जब हम सामान को बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देंगे, है ना, शोरूम का जो सारा रेंट बूट सब कुछ जो खर्चे होते हैं वो क्या हुई, सेलिंग कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करते समय, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मैंने इकट्ठा ही बोल दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो फंक्शन के बेस पर, काम के बेस पर कॉस्ट को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर एलिमेंट के बेस पर अलग अलग किया था, मटेरियल, लेबर, है ना। यहाँ पर काम के बेस पर वही कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग कर दिया। तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू द प्रोडक्ट। अब आपने बोला ये कर लिया हो आपने, पर यहाँ पर थोड़ा हेडिंग अलग से आ गया, मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब कि जो प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट है उसको किस किस में कन्वर्ट कर दो, डायरेक्ट में, मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल आपको क्लियर ही है, जिस मटेरियल को हम आइडेंटिफाई कर ले कि कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट की मटेरियल इतना है और इसी सेंटर में यूज़ हुआ है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। यदि मटेरियल ज़्यादा सारे सेंटर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा सारे यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन सा मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। ये आपको अच्छे से करा दिया। लेबर कॉस्ट, यदि लेबर का यूज़, यदि लोगों का यूज़ सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर में यूज़ किया जा रहा है तो कौन सी हुई, डायरेक्ट लेबर हुई। यदि लेबर का यूज़ काफ़ी सारे सेंटर में यूज़ किया जा रहा है और हमें डिवाइड नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब कौन सी लेबर हुई, इनडायरेक्ट लेबर हुई। ठीक है, और इनडायरेक्ट, इस पर स्पेलिंग मिस्टेक है वो जो उसमें ध्यान में देना। अदर एक्सपेंसेस मतलब कोई और बाकी सारे खर्चे, है ना, जो तो डायरेक्ट पता है कि इसी सेंटर के खर्चे हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। पता है कि ये एक्सपेंसेस हम डिवाइड ही नहीं कर पा रहे, जैसे एक फैक्ट्री का इंश्योरेंस, है ना, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना, काफ़ी खर्चे हम डिफरेंट सेंटर में डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, वो कौन से हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, ये सारी टर्म्स हम पहले भी कर चुके हैं, आपको रिवीजन होगी, लेकिन हमने हेडिंग वाइज की है अभी। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन अलग अलग करना, पर किस बेस पर हम अलग अलग क्लासीफाई कर रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट लेकर, ये वाला ऑब्जेक्ट लेकर, ये लेकर अलग अलग कर रहे हैं, कॉस्ट वही है। ठीक है, आगे है ये बहुत ये वाली जो स्लाइड आप देख रहे हैं ना, इसके बेस पर ही बहुत सारे चैप्टर बने हुए हैं, मतलब कि न्यूमेरिकल भी इसी बेस पर है। यदि आपको ये टर्म समझ आ गई तब भी होगी, मतलब ये ना, बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम है, बाय चेंज इन एक्टिविटी इस बेस पर। इसमें 3 है टॉपिक, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसको बुक पढ़ाने से पहले फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि आपने बाई चांस ले लिया है, आप एक शॉपकीपर है ना, शॉप है आपकी दुकान में, आप एक दुकान है ना, दुकान के अंदर आप 100 चीज़ें बेचो, 50 चीज़ें बेचो, 5 चीज़ें बेचो, दुकान का खर्चा कर, जो दुकान का किराया मुझे देना ही देना है, तो कौन सी कॉस्ट होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, यदि मेरी प्रोडक्शन, यदि मैं ज़्यादा सामान बेचूंगी तो फिक्स को पर यूनिट समझते ना, जैसे समझो एक दुकान का खर्चा देती हूँ 1000 रुपया,
फिक्स कॉस्ट है। हर महीने मैं 1000 रुपया रेंट देती हूँ, 1000 महीने 12 महीने रेंट देती हूँ ना, और पहले महीने 100 चीज़ें बिकी, तो मतलब मैं कहती हूँ तो एक चीज़ पर कितनी कॉस्ट पड़ी, फिक्स कॉस्ट 1000/100 10 रुपये पड़ी, है ना। और दूसरे महीने मैंने 200 बेच दी, है ना, पर रेंट में तो 1000 रुपये दे रही हूँ, रेंट तो 1000 रुपये दे रही हूँ, 1000/200 तो कितना आया 5 रुपये। मतलब कि जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन मेरी सेल बढ़ती रही, वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट क्या हुई, कम होती रही, है ना। मेरे कहने का मतलब है फिक्स कॉस्ट टोटल सेम रहती है, टोटल सेम है, क्योंकि मैंने 12 महीने हर महीने 1000 रुपये दिए, लेकिन पर यूनिट चेंज होती रही, क्योंकि मैंने जब ज़्यादा सेल होगी, है ना, पर मैंने सेल नहीं, यहाँ पर जो हमारी अगले चैप्टर में आउटपुट के बेस पर हो गया। जैसे एक फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में मशीनें लगी हुई हैं, एक मशीन लगी हुई है ना, तो मशीन की टोटल कॉस्ट इतनी है, फिक्स कॉस्ट हो गई, ठीक है। चाहे आप चलाओ या ना चलाओ, इतना खर्चा तो आप लोग को पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। अब आपने 1000 यूनिट बना लिए, अब आपने 2000 यूनिट बना लिए, जैसे यूनिट बढ़ेंगे और पर प्रोडक्ट कॉस्ट मशीन की कम होगी ना, ज़्यादा बनाएंगे। यदि बनाएंगे नहीं तो जिसने जो बहुत कम बनाए तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी एक यूनिट की, तो उस टाइप की मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट सेम होगी, टोटल फिक्स पर यूनिट चेंज होती रहेगी एक का ना, क्योंकि हम देखो ना कि एक मशीन है 1000 यूनिट बना रही है ना, तो और 10 बना रही है, यदि 10 बना रही है तो उसने खर्चा 10 में डाल देना, यदि 1000 बना रही है तो वो पूरा खर्चा मशीन का 1000 में डाल देना। तो इसका मतलब जब 1000 में डालेंगे तो कम आएगा, 10 में डालेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, समझे। दोज बीच रिमेन फिक्स्ड इन टोटल अमाउंट विद इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज एज पर यूनिट डिक्रीज हो जाती है यदि हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, और इंक्रीज हो जाता है यदि प्रोडक्शन डिक्लाइन करते हैं, है ना। यदि मशीन में हम प्रोडक्शन 1000 की तो फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, यदि हम 10 की तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी पर यूनिट, ठीक है। तो इसके आगे टाइप्स दिए हुए हैं, ये आपने कमिटेड कॉस्ट क्या होती है, आर इंकर टू मेंटेन सर्टेन फैसिलिटी एंड कैन नॉट बी क्विकली एनिमिलेटेड, जिसको कमिटेड कॉस्ट होती है जिसको हम क्विकली ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, मेंटेन करने के लिए हम होती है, जैसे कि रेंट, हमें रेंट देना ही देना है, ऐसी फिक्स कॉस्ट। अब दुकान है, इस महीने ग्राहक नहीं आए तो मैं ऐसा तो कहूँगी कि एक महीने के बाद मैं फिर से दुकान ले लूँगी, है ना, ये रेंट मुझे देना ही देना है, ये फिक्स कॉस्ट होगी। इंश्योरेंस मैंने ले ली है, किसी महीने में प्रोडक्शन नहीं कर पाई तो इंश्योरेंस तो मुझको देना ही पड़ेगा ना, डेप्रिसिएशन तो होनी है बिल्डिंग की, चाहे मैं वहाँ पर प्रोडक्शन करूँ या ना करूँ। तो इस टाइप की फिक्स कॉस्ट को हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं, कमिटेड कॉस्ट, मतलब कि ये मुझे उसको मेंटेन करने के लिए, अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्चे होने ही है। दूसरा है पॉलिसी एंड मैनेज कॉस्ट, जो मेरा मैनेजर है, जो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो पॉलिसी बनाते हैं, उसको खर्चे होते हैं ना, चाहे हमारी प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, है ना, ये खर्चे होने ही होने हैं। जो मैनेजर को उसको तो देने ही है ना फॉर द डेवलपमेंट, है ना, जैसे कि स्टाफ सर्विस, उनको जो उनकी सर्विस के लिए तो पैसे देने ही है ना, तो ये कौन सी होगी, पॉलिसी एंड मैनेज कॉस्ट होगी, ठीक है। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या होती है, दीज कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशन, ये काम से रिलेटेड नहीं होती, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट काम से रिलेटेड नहीं होती, ये पॉलिसी डिसीजन, जैसे न्यू रिसर्च करनी है ना, नई रिसर्च करनी है, पर चाहे उसका बेनिफिट हो या ना हो, पर फिक्स्ड हो जाती ना, तो ये होगी। और नेक्स्ट है स्टेप कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, इंक्रीज बाय गिवन लेवल ऑफ द आउटपुट एंड देन इंक्रीज्ड बाय फिक्स्ड अमाउंट एट ए हाई लेवल ऑफ द आउटपुट, ठीक है। तो आप समझिए फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो फिक्स है, आप ज़्यादा आउटपुट करोगे तो पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम आउटपुट करोगे तो पर यूनिट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, देखो अब देखो वेरिएबल कॉस्ट होगी 5 चेयर की कॉस्ट, जैसे एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, एक चेयर की कॉस्ट होगी 100 रुपये है ना, 5 चेयर की कितनी होगी 500 होगी, है ना। और मतलब कि जैसे जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाती हूँ, 5 चेयर की कितनी बोला मैंने 500 होगी, 10 चेयर की 10 गुना 100 1000 होगी। वेरिएबल कॉस्ट होती है पर यूनिट तो सेम ही रहा ना, पर यूनिट जो पर यूनिट यहाँ तो पर यूनिट एक चेयर की कॉस्ट सेम ही रही, पर है ना, लेकिन जैसे 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 डिमांड मेरी सेलिंग की आती रही, मैं ज़्यादा ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन बढ़ाती रही, पर यूनिट क्या हुई सेम रही, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती रही, है ना। दिस कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट विद चेंज इन प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि आपको जैसे टेलीफोन का एग्जांपल ले लें, है ना, जैसे अपने घर का बिजली का ही मीटर का एग्जांपल ले लें। देखो आपने घर में मीटर लगाया है तो कहते हैं 500 रुपया आपको मीटर का देना ही देना है, चाहे आप बिजली यूज़ करो या ना करो, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी,
फिक्स कॉस्ट होगी। अब आप बिजली यूज़ कर रहे हैं और आप यूनिट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना, 500 यूनिट कर लें, 600 यूनिट कर लें, है ना, जो यूनिट बना रहे हैं, है ना। यदि आपको कहा कि नहीं आपको फिक्स नहीं है, ये तो बिजली का हो गया ना, फिक्स आपको देनी है। और कुछ कहते हैं कि आपका फिक्स नहीं है, एक अलग पार्ट हो गया, है ना, फिक्स देनी नहीं। आप कहते हैं आप यूनिट वाइज देनी है, 500 यूनिट की कॉस्ट इतनी होगी, 600 यूनिट की इतनी होगी ना, एक यूनिट का रेट 5 रुपये है ना, तो वो क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी, है ना। अब कहते हैं दोनों ही चलेंगी, पर हमारे इंडियन सिस्टम में दोनों हुआ है, मिक्स है। कहते हैं फिक्स भी है, 500 रेंट देना है, प्लस आप यूनिट वाइज देंगे, तो उसको कहेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, विच आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस, है ना, आपने घर में टेलीफोन लगाया, महीने का 200 रुपये देने देना है, बाकी आपकी कॉल जितनी ज़्यादा कॉल होगी उस हिसाब से आपका खर्चा बाकी लगना है, ठीक है। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट, ठीक है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, ठीक है। इसको और डिटेल में हम करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। इतना आप समझ गए होंगे। फिक्स कॉस्ट मतलब जो टोटल अमाउंट फिक्स रहता है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जिसका टोटल अमाउंट चेंज होता रहता है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट में पर यूनिट चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट सेम रहता है। ये चाहे रट्टा लगा लो अभी, पर आपको जब क्लियर हो जाएगा, इसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इन टर्म को आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेना है।